ब्राह्मण वेदमाली को भगवान की प्राप्ति। प्राचीन काल की बात है। रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए उसे भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के दो जुड़वे पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदंतर पिता उन दोनों बालकों का बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से यत्नपूर्वक धन एकत्र किया। एक दिन मेरे पास कितना धन है यह जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर यह प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुसह तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। अहो, मैं तो समझता हूँ यह तृष्णा बहुत बड़ी कष्टप्रदा है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। बुढ़ापे में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी होती जाती है। मेरी सारी इंद्रियां स्थिर हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरुणी होकर और भी प्रबल हो उठी है। जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है वह विद्वान होने पर भी मूर्ख, परम शांत होने पर भी, अत्यंत क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्यों के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्मा हुआ हो तो भी यदि मन में आशा एवं तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है। अब मेरा शरीर भी गल गया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देव वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण सारे धन को चारों भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदंतर अपने किए हुए पापों का नाश
करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह कौंसले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनवाए तथा श्री गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्री वन में गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवापरायण तथा परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्री वृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहाँ जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें परब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पुंज से जान पड़ते थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे और राग आदि दोषों का सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेद माली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। जानंती ने कंद, मूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। अतिथि सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़ विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षियों से कहा, भगवान, मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग, आप विद्वान हैं, अतः ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। वेदमाली के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ जानंती बोले, ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी न करो, महामते सदा परोपकार में ही लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य छोड़कर लोक को अपने आत्मा के समान देखो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्ष्या, दोष दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूलकर भी न करो। पाखंड, पूर्ण आचार, अहंकार और क्रूरता का सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों पर प्रकट न करो। अपने कुटुंब का विरोध न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दूर्वा और पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करो। विप्रवर विधि पूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्र चित्त होकर उसकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो उसे पताका और पुष्प आदि से सुशोभित करो तथा भगवान विष्णु के गृह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने पर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है।
जानन्ति मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई।